नवं पवन कुमार कलवन पावक ज्ञानगन या सुहृदय आगा बसहि राम सरचापद। सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हनुमान जी की बड़ी कृपा है कि हम लोग प्रत्येक शनिवार को किष्किंधा कांड का पाठ करते हैं और अब किष्किंधा कांड के बाद गीता पर संवाद करते हैं। गीता जी का जीवन में बड़ा महात्म्य है। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, गीता समझो तो और अच्छा, बहुत अच्छा, समझना तो बहुत जरूरी है। नहीं समझो, भक्ति भाव से सिर्फ 5 श्लोक रोज पढ़ो तो समझो उद्धार है। बड़े बड़े संत ऐसा कहते हैं। हाँ, गीता समझ जाओ तो फिर क्या कहना। नहीं भी समझे तो 2, 4, 5 श्लोक रोज पढ़ लेते हैं, यथेष्ट है। प्रभु कृपा हो गई महाराज। आइए कुछ गीता पर संवाद स्थापित करें। मैं उस दिन आप लोगों से कह रहा था कि गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, शास्त्र नहीं है। गीता महाभारत का अंश है। महाभारत की कहानी सब जानते हैं। और एक बात कहें, महाभारत की कहानी जाने अथवा नहीं जाने, हम लोग जीवन में तो रात दिन महाभारत ही करते हैं। महाभारत का मतलब होता है जहाँ की शांति का क्षय हो जाए, रात दिन जहाँ कलह हो, जहाँ कौरव पांडव भिड़ता रहे। नहीं, उस दिन मैं कह रहा था धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से क्यों शुरू हुआ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये जो हमारा शरीर है ना, यही धर्म क्षेत्र है। हमारा मन जो है यही कुरुक्षेत्र है। और इसी कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव लड़ता रहता। कौरव मतलब अनाचार, दुराचार, हिंसा, व्यभिचार, ये सब कौरव है। और पांडव मतलब सदाचार, मर्यादा, अहिंसा, त्याग, विनम्रता, मनुष्यता। अर्थात एक तरफ आसुरी संपदा है और दूसरी तरफ देवी संपदा। हाँ, इन दोनों का संघर्ष चलता है। ये सबके जीवन में चलता है, सबके। तो महाभारत सबके जीवन में हो रहा है। इसलिए इस महाभारत से मोहित ना हो जाएं, इसलिए गीता की जरूरत है। गीता का पहला जो अध्याय है ना, ये मोह का अध्याय है, ये जानो। हाँ, मोह का ही अध्याय है। ये विषाद योग है। अच्छा, आइए कुछ महाभारत के बारे में आप लोगों को बताएं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। 18 दिन। कब शुरू हुआ था? अग्रहण शुक्ल एकादशी, अगहन का महीना सुने हैं ना, तो अगहन शुक्ल एकादशी को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? पौष अमावास्या में। तो अगहन शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का 5 दिन हुआ। और वो महाभारत इसीलिए हुआ था कि वो पौष का जो कृष्ण पक्ष था ना, वो मात्र 13 दिन का था। 13 दिन का जब कोई पक्ष होता है 15 दिन की जगह पर, तो बड़ा अनिष्ट कारक होता है। और सोचिए वो उतना अनिष्ट कारक था महाराज कि 18 दिनों का जो ये महाभारत है, वो 18 दिनों में हुआ था। हाँ, 18 दिनों का महाभारत, उसमें 18 अक्षौणी सेना का युद्ध हुआ था। महाभारत की जो रचना हुई उसमें 18 सर्ग हैं, और जो गीता है इसमें अभी 18 अध्याय है। थोड़ा समझिए, देखिए 18 का क्या योग है।
और 18 का एक योग है। क्या योग है मैं बताऊं? देखिए, ये जो कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में ना, कौरव के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना लड़ रही थी और पांडव के पक्ष में मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी, मात्र 7। अब जान लीजिए कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते थे, कितने कितने लोग होते थे। देखो, आज मैंने देख रहा था, उसमें 21,870 रथ हुआ करते हैं और रथ पर सैनिक सवार होते हैं। 21,870 रथ पर सवार सैनिक, 21,870 हाथी पर सवार सैनिक, देखिए, और 65,610 घोड़े पर सवार सैनिक और 1,09,350 पैदल सैनिक। इतने तो सैनिक, माना टोटल ये हुआ कुल मिलाकर 2,18,700, आइए बैठिए, 2,18,700 सैनिक एक अक्षौहिणी में हुआ करते। और सोचिए, 18 अक्षौहिणी सेना थी साहब, यानी 40 लाख सैनिकों का युद्ध था। और लोग यहां तक कहते हैं ये तो गिनती का है, और कितने राजा लोग आकर सम्मिलित हुए थे। लोगों का मानना है कि 44 लाख लोग लड़ रहे थे। और जानते हैं, 44 लाख सैनिकों में मात्र 18 लोग बचे थे। 18 लोग, देखो, 18 अध्याय, 18 सर्ग, 18 दिन, 18 अक्षौहिणी सेना में 18 लोग बचे थे। उसमें कौरव पक्ष के 3 मात्र, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। पांडव में कुछ लोग तो कहते हैं 7-8 ही बचे थे, कुछ कहते हैं 15 बचे थे, 5 भाई पांडव बचे थे। कृष्ण को तो गिनो ही इसमें नहीं, कृष्ण सेनाओं में तो थे ही नहीं। और कृतवर्मा ये सब बचे थे, युद्धसु। मेरे कहने का मतलब ये है कि 44 लाख सैनिकों में 18 लोग बचे महाराज, 18 लोग बचे।